देश के इन्वेस्टर्स का महीनों का इंतजार अब फाइनली खत्म हो गया है। जी हां, एलआईसी के आईपीओ का अब आधिकारिक ऐलान हो चुका है। आईपीओ के अपडेटेड ड्राफ्ट को बाजार नियामक सेबी की मंजूरी मिलने के बाद मंगलवार को एलआईसी बोर्ड की अहम बैठक हुई थी। बैठक में एलआईसी आईपीओ के प्राइस बैंड से लेकर लॉट साइज और रिजर्वेशन जैसी चीजों पर अंतिम मुहर अब लग चुकी है। हम जानते हैं कि आप ये जानने के लिए उतावले हो रहे होंगे कि एलआईसी के इस आईपीओ का लॉट साइज क्या होगा और इसके लिए एक इन्वेस्टर को कितनी कीमत चुकानी होगी। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि सरकारी बीमा कंपनी के इस मेगा आईपीओ के लिए 902 रुपए से लेकर 949 रुपए का प्राइस बैंड तय किया गया है। इस आईपीओ में एक लॉट में 15 शेयर होंगे। इसका मतलब हुआ कि अगर आप इस आईपीओ में पैसे लगाना चाहते हैं तो आपको कम से कम 15 शेयर खरीदने होंगे। इस तरह हर उस इन्वेस्टर को इस आईपीओ में हिस्सा पाने के लिए कम से कम 14,235 रुपए लगाने होंगे, जिन्हें किसी प्रकार का डिस्काउंट नहीं दिया गया हो। अब बात कर लेते हैं इस एलआईसी के आईपीओ से जुड़ी कुछ अहम बातों की जो आपको जानना बहुत जरूरी है। हमने आपको बताया कि इसका लॉट साइज और इशू प्राइस क्या होगा। अब जान लेते हैं कि ये कब पब्लिक ऑफरिंग के लिए अवेलेबल होंगे। तो आपको बता दें कि 4 से 9 मई के बीच एलआईसी का आईपीओ पब्लिक ऑफरिंग के लिए अवेलेबल होगा। एलआईसी के आईपीओ का इश्यू साइज 22.13 करोड़ शेयर यानी कुल शेयरों का 3.5% है। अगर रिजर्वेशंस की बात कर ली जाए तो इसमें पॉलिसी होल्डर्स के लिए इशू का 10% यानी 2.21 करोड़ शेयर और कर्मचारियों के लिए 0.15 करोड़ शेयर रिजर्व्ड होंगे। पॉलिसी होल्डर्स और कर्मचारियों के रिजर्वेशन के बाद जो शेयर बचेंगे उनका 50% क्यूआईबी के लिए, 35% रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए और 15% एनआईआई के लिए होगा। क्यूआईबी के हिस्से में 60% शेयर एंकर इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व्ड होंगे। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि एलआईसी के आईपीओ का जो प्राइस बैंड रहने वाला है वो 902 से लेकर 949 रुपए होने वाला है। इसका जो लॉट साइज है यानी एक लॉट में कितने शेयर्स होंगे वो 15 है। एक लॉट में आपको 15 शेयर्स मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं डिस्काउंट की। तो रिटेल इन्वेस्टर्स और कर्मचारियों के लिए जो डिस्काउंट मिलेगा वो 45 रुपए का होगा और पॉलिसी होल्डर्स के लिए जो डिस्काउंट अवेलेबल होगा वो 60 रुपए का होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीआईपीएएम के सचिव तुहिनकांत पांडे ने कहा कि एलआईसी अभी तक इन्वेस्टर रही है लेकिन अब लोगों को इन्वेस्ट करने का मौका दे रही है। उन्होंने कहा, इस दिन का इंतजार हम लंबे समय से कर रहे थे। सरकार एलआईसी के आईपीओ के लिए प्रतिबद्ध है। एलआईसी को लिस्ट कराने का लक्ष्य दीर्घावधि में एलआईसी के शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यूएशन क्रिएट करना है। ये एलआईसी आईपीओ का राइट साइज है, खासकर बाजार की मौजूदा स्थिति को देखते हुए। अपने छोटे साइज के बावजूद ये भारत का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। तो वहीं एलआईसी के चेयरमैन एमआर कुमार ने कहा कि एलआईसी ने जब देश में बीमा बेचना शुरू किया था तो वो एलआईसी 1.0 था। जब देश में बीमा मार्केट ओपन हुआ, एलआईसी ने खुद को बदला, टेक्नोलॉजी को बदला और कंपटीशन को स्वीकार किया। वो एलआईसी 2.0 था। अब आईपीओ आने के बाद ये एलआईसी 3.0 होगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि वैसे तो एलआईसी एक बहुत बड़ी कंपनी है, मगर साल दर साल इसका जो मार्केट साइज है वो अब श्रिंक होते जा रहा है, यानी कम होते जा रहा है। और ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बाकी कंपनीज भी अब मार्केट में उतर आई है। तो आप ध्यान से और अपनी समझ बूझ से ही इसमें इन्वेस्ट करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप एलआईसी के आईपीओ में इन्वेस्ट करेंगे या नहीं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बने रहें खबर बेबाक के साथ।